हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के स्टॉक्स के बारे में, एल&टी के बारे में। और ये स्टॉक्स हमारा उस लेवल से रिटर्न आया है जहां पर स्टॉक्स ने बार-बार एक रेजिस्टेंस फेस किया है और उसके बाद गिरावट दिखाई है। तो हमारा ये वीडियो आपके एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ लेवल से ड्रॉ करने वाला हूँ और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कब एंट्री लेना चाहिए, स्टॉप लॉस कैसे रखना चाहिए, सपोर्ट कैसे मिलेगा, टारगेट कैसे मिलेगा, कब आपको एग्जिट लेना है। ये सारी चीज मैं बताऊंगा। पुराना वीडियो तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर लगा ही हुआ है, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर लेवल्स के साथ बताऊंगा और आशा करूंगा कि आपको कुछ न कुछ समझने को जरूर मिले। यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक्स जो है हमारा डेली चार्ट पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो एक लेवल, दो लेवल आपको कॉमन दिखाई दे रहे होंगे जो हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का है। तो ये जो लेवल था अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हाई बना था। और पहले मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ कि स्टॉक्स जब इस तरह के लेवल्स पर ट्रेड करता है तो आपको प्रॉफिट किस तरह से बुक करना चाहिए। अब दूसरा जो लेवल है वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ इस कैंडल के हाई के आसपास का। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको ज्यादा ध्यान देने की बात नहीं है। आप अपना टारगेट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, 1-2 रुपए ऊपर का। ये दो लेवल मैंने आपके सामने ड्रॉ किए, जो यहाँ पर हाई बना था और एक हमारा यहाँ पर हाई बना था इस कैंडल के माध्यम से। तो ये दो हाई लेवल हमने ड्रॉ कर लिए हैं केवल आपको समझाने के लिए। अब आपको प्रॉफिट कब और कैसे बुक करना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक इस हाई को टेस्ट करके यहाँ तक आया, फिर स्टॉक्स यहाँ से गिरावट थी और स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया 50 डेज का मूविंग एवरेज का, और एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाया। तो जब तक स्टॉक हाई ग्रीन कैंडल बना रहा और हाई के पास क्लोज हो रहा है तो स्टॉक्स में बने रहिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा जो स्टॉक्स ने हाई बनाया यहाँ पे 4 5 6 ग्रीन कैंडल बनाई, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई तो बनाया पर ग्रीन कैंडल नहीं बनाई और स्टॉक ने पिछले कैंडल के लो को तोड़ा, पर स्टॉक ने क्लोजिंग बीच में दी। और नेक्स्ट कैंडल देखिएगा स्टॉक ने इस कैंडल के हाई को भी ब्रेक नहीं किया, पिछली कैंडल के लो के पास क्लोज हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अब स्टॉक्स में पोटेंशियल खत्म हो चुका स्टॉक को ऊपर लेकर के जाने में, और उसके बाद से स्टॉक में गिरावट हुई। तो या तो आप इस कैंडल में प्रॉफिट बुक कर सकते थे या इस कैंडल के आसपास। क्यों? क्योंकि जब स्टॉक्स ने इस कैंडल के बाद हाई बनाना बंद किया आपको सतर्क हो जाना चाहिए था। बस एक सिंपल सी ट्रिक, हाई जब तक बन रहा है बैठे रहिएगा, जब हाई बनाना बंद आप भी जो है स्ट्रिक्ट हो जाइएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी देख सकते हैं, सेम कंडीशन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, सेम कंडीशन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब ये कंडीशन आपको तब लागू करना है जब स्टॉक्स अपने या तो पुराने हाई के पास आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आया और यहाँ पर आया। उस टाइम पे आपको 2 से 3 चीज और भी करनी है, जिसमें वॉल्यूम का एनालिसिस करना है, डिलीवरी चेकआउट करनी है, इंडिकेटर चेक करना है, साथ ही कैंडल क्लोजिंग कहाँ पर दे रही है, साथ ही आपको ये भी चेक करना है कि नेक्स्ट कैंडल का मूवमेंट क्या चल रहा है। ये 4 5 चीज आपको जरूर चेकआउट करना है। अगर आपने इतना कर लिया तो मुझे लगता है कि आपका 50% काम हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारा स्टॉक जहां पर ट्रेड कर रहा है वहां पे स्टॉक का सपोर्ट लेवल की तरफ। अभी अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर जो है इस कैंडल का लो और इस कैंडल के लो को मार्क नहीं किया, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये रहा हमारा सपोर्ट लेवल एक। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये जो लो था यहीं पर अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा बन चुका, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक हमारा इसी सपोर्ट लेवल के पास है। और जब स्टॉक इस बार हाई बनाया तो ये आप देखिएगा पुराना हाई था जो अभी आपके सामने बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाए, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई के पास इन्वर्टेड हैमर बनाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक यहाँ से अभी ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है और स्टॉक ने एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया। तो जब स्टॉक इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाता है तो हमें वेट करना है। आज भी स्टॉक ने लो बनाया पर कैंडल क्लोजिंग हाई की तरफ दी क्योंकि स्टॉक सपोर्ट के पास है। अब स्टॉक हमारा इस सपोर्ट लेवल को तोड़ता है जो लगभग हमारा
₹448 का है। तो स्टॉक्स में और गिरावट कंटिन्यू रहेगी। अभी जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो स्टॉक हमारा जो है यहाँ पर 200 दिनों के मूविंग एवरेज के पास है, और जब स्टॉक इसके पास आता है या इसके आसपास ट्रेड करता है तो स्टॉक या तो उसको सपोर्ट देता है या रेजिस्टेंस देता है। यहाँ पर देखिएगा स्टॉक को रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर स्टॉक को सपोर्ट मिला, और अब स्टॉक यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसलिए ध्यान रहे कि स्टॉक अगर इस लेवल पर इस तरह से एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाता है तो जल्दबाजी ना करें, क्योंकि स्टॉक का लास्ट का हाई हमारा यहाँ पर बना हुआ था और लास्ट ने लो यहाँ पर बनाया। अब स्टॉक ने इस लो को तोड़ दिया है और स्टॉक हो सकता है कि इस लो के पैटर्न के हिसाब से धीरे धीरे नीचे की तरफ भी आए। टारगेट की बात करें, अगर एक दो कैंडल ग्रीन बन भी जाती है तो आपका सबसे छोटा टारगेट इस कैंडल का लो 3536 का है। दूसरा टारगेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिएगा यही जो हाई था 3528 का, इसकी रेंज भी लेकर के चल सकते हैं। फिर आप टारगेट रखिएगा इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा है 3590 का। इससे बढ़िया टारगेट आपको शायद ना मिले, क्योंकि स्टॉक का ये इंपॉर्टेंट हाई है और यहीं पर स्टॉक ने पहले लो बनाया था और यहीं से स्टॉक्स ने लो को भी तोड़ा था। तो इसलिए आपको क्या करना है 3590 3570 आप चाहें जैसे अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, पर कैंडल को जरूर चेकआउट करना है। अभी तक आप देखे होंगे कि मैंने आपको यहाँ पे एंट्री एग्जिट और सपोर्ट हाई लो सब कुछ बता दिया है। अभी भी आपको समझ में नहीं आता है तो आपको चार्ट को कर लेना है बड़ा, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम में या मंथली टाइम फ्रेम में, और देखना है कि स्टॉक किस तरह से ट्रेड कर रहा है। तो देखिएगा ये हमारी वीकली चार्ट है और इसमें देखिएगा एक रेड कैंडल बनी, दूसरी रेड कैंडल बनी, तीसरी रेड कैंडल बनी और हर एक कैंडल ने लो बनाया। अभी इस वीक में कैंडल को कंप्लीट होने में टाइम है और स्टॉक ने इस कैंडल के लो को ऑलरेडी तोड़ दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी शॉर्ट टाइम में अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है और जब तक स्टॉक नीचे जा रहा है वेट कर सकते हैं। अब ये रहा वीकली चार्ट जो कि अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था। तो इसमें ग्रीन कैंडल बनी, इसमें भी हाई बना, हाई बना, हाई बना, हाई बना, हाई बना, और स्टॉक एक के बाद एक हाई बनाते हुए यहाँ तक पहुंचा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहीं पर स्टॉक का टारगेट भी हिट होना था, जो कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक वीक में बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपको देखने को मिलता। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।